बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कौमी असम्बली का इजलास कल होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एतमाद का वोट लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लिमानी पार्टी के अरकान और इत्तेहादियों को सुबह 10 बजे नाश्ते पर बुला लिया। दूसरी जानिब PDM ने कल के इजलास के बाइकआउट का फैसला किया है। मौलाना फजल रहमान ने कहा, अदम एतमाद तो यूसुफ रजा गिलानी की जीत की सूरत में पहले ही हो चुका है। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में तहरीक इंसाफ और हुकूमत की इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ। इमरान खान ने खिताब में कहा, कल एतमाद का वोट ना ले सके तो अपोजिशन में बैठ जाएंगे, लेकिन इन्हें नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनके पास छांगा मांगा तो नहीं, लेकिन मरी ले जा सकते हैं। दिल जो चाहता है यहीं पर खैमा लगाएं और तमाम अरकान को कल यहीं से असम्बली ले जाएं। उम्मीद करते हैं कल तमाम अरकान असम्बली उन पर एतमाद करेंगे। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शिबली फराज ने कहा कि इमरान खान एतमाद का वोट अखलाकी बुनियादों पर ले रहे हैं, इसकी कानूनी मजबूरी नहीं थी। शेख रशीद ने कहा कि ऊंच नीच हो गई तो अपोजिशन के लिए अजीब दिन होगा। फवाद चौधरी ने दावा किया कि इमरान खान के हक में 179 वोट आएंगे। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि फैसला हो गया। मुल्क में इस वक्त कोई वजीर आजम नहीं, वो सिलेक्टेड था, उस पर अदम एतमाद हो चुका। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने दावा किया कि सेनेट इलेक्शन में PDM के दीगर उम्मीदवारों को वोट देने की हामी भरने वाले हुकूमती अरकान ने भी मुस्लिम लीग नून का ही टिकट मांगा है। ये बहुत सारे लोग हैं जिनमें MPAs और MNAs शामिल हैं। दूसरी जानिब वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि हफ्ते के इजलास में अपोजिशन के बाइकआउट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सदर की जानिब से वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने की हिदायत की बजाय एतमाद की करारदाद पेश किए जाने से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा कि जो भी किया जा रहा है आइन और कानून के मुताबिक किया जा रहा है। देखें जी, वो कोई बच्चे तो है नहीं, उनको तो सिर्फ चूंकि खरीदो फरोख्त के वो आदी हैं, तो उनको तो जमहूरी अमल पे वो बिलीव भी नहीं करते हैं। तो इस किस्म की एक्टिविटीज जो कि एक डेमोक्रेटिक और पार्लियामेंट्री एक्टिविटी है, तो उसमें उनका कोई दिलचस्पी नहीं होती है। इसीलिए इन्होंने जो है तो ये बैकआउट का ऐलान किया है और उनकी कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। ये फरमा दीजिएगा कि आर्टिकल 91 के जो क्लॉज 7 है उसमें ये कहा जाता है कि सदर की जानिब से ये कहा जाएगा कि एतमाद का वोट लिया जाए, जबकि आप की जमात जो कह रही है वो कल शाह महमूद कुरैशी साहब करारदाद पेश करेंगे, उसके बाद फिर एतमाद का वोट होगा। तो ये सही होगा और सदर मुमलिकत के जरिए से ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा? देखें, ये जो है तो बिल्कुल कानून, आइन और जो भी एक रूल्स प्रोसीजर्स उसके मुताबिक होगा, और जो भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाएगा वो बिल्कुल कानूनी भी होगा, आईनी भी होगा और असेंबली के रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के बारे में कल जो बयान दिया, आज इलेक्शन कमीशन ने उसका जवाब दे दिया। कहा, एक नतीजे पर वज़ीर आज़म का तबसरा और नाराज़ी मुस्तरद करते हैं। इजहार कुन ये बात है कि हैरान कुन ये भी है कि एक ही अमले की मौजूदगी में, एक ही इलेक्टोरल में, एक ही रोज़, एक ही छत के नीचे जो हार गए वो नामंजूर, जो जीत गए वो मंजूर। क्या ये खुला तजाद नहीं? मुल्की इदारों पर कीचड़ ना उछाला जाए, किसी दबाव में नहीं आएंगे, कुछ तो एहसास करें। इख्तलाफ है तो शवाहिद के साथ बात करें। अगर इस तरह आईनी इदारों की तज़दीक की जाती रही तो ये इलेक्शन कमीशन की नहीं, आपकी कमजोरी के मुतरादिफ होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं। अहबाब में पार्टी पोजीशन के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद के पास 180, जबकि अपोजिशन नशिस्तों पर मौजूद जमातों के पास 160 नशिस्तें हैं। कौमी असम्बली में मुख्तलिफ जमातों के पास कुल कितने अरकान हैं, जानते हैं आसिफ वशीर चौधरी से। कौमी असम्बली में नशिस्तों की कुल तादाद है 342। NA 75 डस्का पर ज़िमनी इलेक्शन दोबारा होना है। ये नशिस्त खाली है, जबकि एक रुकन असम्बली फैसल वावडा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपना इस्तीफा जमा करवा चुके हैं। कौमी असम्बली में 340 अरकान की पार्टी पोजीशन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 156 नशिस्तें हैं। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल मुस्लिम लीग काफ के पास 5, MKM के पास 7, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के पास 3, अवामी मुस्लिम लीग के पास 1, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के पास 5 और जमहूरी वतन पार्टी के पास 1 नशिस्त है। 2 आजाद उम्मीदवार असलम भोतानी और मीर अली नवाज शाह हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं और यूं हुकूमती इत्तेहाद की इस वक्त कुल तादाद है 180। दूसरी जानिब अपोजिशन बेंचों पर मौजूद मुस्लिम लीग नून के पास 83, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 55, MMA के पास 15 और ANP के पास 1 नशिस्त है। BNP के पास 4 और 2 आजाद उम्मीदवार अली वजीर और मोहसिन दावड़ भी अपोजिशन नशिस्तों पर मौजूद हैं। इस तरह अपोजिशन बेंचेस पर मौजूद अरकान की कुल तादाद 160 है। करप्शन के इल्जामात से साबिक फ्रांसीसी वजीर आजम एडवर्ड ब्लादोर की बरीयत की खबर में जियो न्यूज़ पर गलती से एक अधूरा नक्शा नशर हुआ है।
असल नक्शा ये है जो अब स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि कल वजीर आजम कौमी असम्बली से एतमाद का वोट ले रहे हैं, हमारी जमात उनकी भरपूर हिमायत करेगी। वो पंजाब में सेनेट का इंतखाबी अमल खुश असलूबी के साथ मुकम्मल होने पर बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले सेनेटर्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ के अरकान पंजाब असम्बली के एजाज़ में इशाइये से खिताब कर रहे थे। लियारी अवामी महाज ने लियारी में मुसल्लह अफराद के गश्त पर तशवीश का इजहार किया है। महाज के अहदेदारों और अरकान मजलिस आमला ने मुश्तरका बयान में कहा है कि पुलिस में मौजूद काली भेड़ों की सरपरस्ती में लियारी में खुलेआम मनशियात की खरीद व फरोख्त जारी है। मनशियात से नौजवानों की नस्ल कुशी के बाद अब एक बार फिर मुसल्लह अफराद का गश्त शुरू हो गया है। विफाकी और सूबाई हुकूमत फौरी एक्शन ले, बसूरत दीगर लियारी के अवाम अपनी हिफाजत के लिए सड़कों पर निकलने पर मजबूर हो जाएंगे।